नमस्ते दोस्तों, कॉमिक वर्स के एक और चलचित्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है चिड़ियाओं की मार्मिक धुन के साथ। लेकिन आज का दिन हमको बहुत खेद है, आज के बुरे दिन हम आपका स्वागत कर रहे हैं सबका, क्योंकि आज बुरे लोगों का दिन है, वैलेंटाइंस डे। पर हमको एक बात हमें भी समझ में नहीं आती, आज के दिन क्यों प्रेमी प्रेमिका लोग बाग बगीचों में जाके उसकी शोभा को और भी ज़्यादा वृद्धिकृत करते हैं। हमको समझ नहीं आता। आपको पता होगा तो बताइएगा दोस्तों। पता नहीं कौन अपने बुरे बुरे वाहन लेके यहाँ पे सुबह सुबह आ रहे हैं। भैया ठीक करा लो ना, इतनी दिक्कत है तो ठीक करा लीजिए ना। तो हम आपसे क्या बात कर रहे थे, वो पूरे वाहन वाले भैया ने सारा सब कुछ बिगाड़ के ही रख दिया। हम ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वाली चलचित्र में खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ कुछ ऐसे अपशब्द भी लिखे। तो भाई साहब, हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, भ्राता, हम उतने ही असली हैं जितने आपके सिर पे केश, और अगर नहीं है तो फिर रात्रि में निंद्रा के पहले थोड़े से गर्म दूध का सेवन करिए, सब कुछ एकदम मंगलमय हो जाएगा। अरे मोहित भैया आ गए। मोहित भैया, हम एक मिनट बस, हम थोड़ा सा आइए प्रभु। हम थोड़ा बात कर रहे थे। हमें पता है आपको बहुत आज खूब सारी बातें कहनी है, तो हम इसलिए फटाफट हमने जल्दी से सब चीज़ें कर ली। दरवाज़ा भी बंद कर दिया, लाइटें भी चालू कर दी। आपके आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं? रात्रि में फिर से निंद्रा नहीं हुई लगता है आपकी। अस्पताल जा जा के ना मोहित भैया, आपका पूरा काम खराब हो चुका है, हम बता रहे हैं। और आपको ये ठीक करने के लिए निंद्रा से पहले दो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 ग्लास हल्दी वाला दूध गरम गरम सेवन कर लीजिए, हम बना के ला देंगे आपके लिए। ठीक ठीक ओके। और कुछ? अच्छा, अब हमारे भजन का भी वक्त हो चुका है मोहित भैया। अब आप इसको देखिए और लोगों से बात करें, हम चलते हैं। हमें पता है आपको बहुत सारी बातें करनी। ठीक। ओके। नमस्ते मोहित भैया, चलते हैं। थैंक यू। ठीक ओके। तो आई गेस आप लोगों का इंट्रो तो कवर हो ही चुका है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हमें वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है। मतलब जेरेड लेटो के जोकर से लेकर वांडाविजन में इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, सबके बारे में बात करनी है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और बिना किसी का भी दिल तोड़े चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में जोकर के अपीयरेंस को लेकर। तो जैक स्नाइडर अपनी जस्टिस लीग को लेकर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। वो इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं मूवी को लेकर। तो ऐसे ही उन्होंने जोकर के फर्स्ट लुक को लेकर भी एक इमेज रिलीज करी। एंड जेरेड लेटो का जोकर अभी तक हमने डीसीयू में उसे जितना भी देखा है उससे बहुत डिफरेंट लग रहा है। आई मीन, जब ये चीज पहली बार अनाउंस हुई थी कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में जेरेड लेटो का जोकर अपीयर होगा, तब जैक ने ये चीज खुद ही बताई थी कि एक्चुअली में ये जोकर का अपीयरेंस उस वाले जोकर से काफी डिफरेंट होगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये वाला जोकर एक्चुअली में नाइटमेयर वाली टाइमलाइन का जोकर है। मतलब वो वाली टाइमलाइन जिसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में 10 मिनट के लिए देखा था, और तब से हमारी भूख और प्यास बुझी नहीं है। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग हमें इस कहानी पे एक प्रॉपर क्लोजर देगी, हमें पूरी कहानी एक्सप्लेन करेगी और बताएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम जोकर की इस वाली अपीयरेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। पहली बात तो बाल लंबे हैं, कपड़े बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बालों को कलर किया हुआ है। हो सकता है कि कलर दिखें क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, लेकिन इसके अलावा जो टैटूज हमने जेरेड लेटो के जोकर पे इतने ज्यादा प्रोमिनेंटली देखे थे, उनमें से एक भी दिख नहीं रहा है। सब के सब गायब है, स्पेशली ये माथे पे लिखा हुआ डैमेज्ड भी। तो अगर हम इस बारे में डिटेल में बात करें कि जोकर के इस नए लुक के पीछे क्या रीजन होगा, तो इसका सिंपल सा और प्लेन सा एक्सप्लेनेशन है, नाइटमेयर सीक्वेंस। इस पूरी सीक्वेंस में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हर कोई डिफरेंट है। दुनिया रेगिस्तान बन चुकी है, सुपरमैन हरामी, और बैटमैन ने दुपट्टा उतार दिया। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों पे असर पड़ा है तो जोकर पे भी पड़ना ही था। तो इसीलिए जोकर का लुक ऐसे कॉन्जरिंग की नन वाला लग रहा है। तो अब अगर इस नाइटमेयर टाइमलाइन की बात करें तो इसमें बहुत सीरियसली सीधे बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस वाली वाइब्स आ रही हैं। तो हो सकता है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के पीछे जोकर का कोई बहुत बड़ा हाथ हो। मतलब हाथ तो उतना ही बड़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट डीप हो। एंड जैक स्नाइडर ने पहले भी ये चीज कही थी कि वो बैटमैन के इस आर्क को क्लोज करना चाहते हैं। मतलब जो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था, जब रॉबिन के सूट में बुलेट होल्स थे और पूरा वेन मैनर जला हुआ था, तो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इसके पीछे की बैक स्टोरी आखिरकार क्या है। फिर इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रिएटिव डिफरेंसेस की। मतलब हम सभी को पता है कि सुसाइड स्क्वाड बिल्कुल भी मजेदार मूवी नहीं थी। अब इसके पीछे कितना भी रिलीज द एयर कट करवा लो, सच्चाई यही है कि जेरेड लेटो का जोकर जो टैटू वाला था
वो शुरू से इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, तो 10 मिनट का स्क्रीन टाइम और दे दोगे तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा वो। एंड ऐसा हो सकता है कि स्नाइडर सर ने भी यही बैकलैश को देखकर अपने जोकर के साथ लिबर्टीज ली हो और टैटूज वैटूज रिमूव करके उसे काफी डेडली लुक दे दिया हो। तो सिंपल शब्दों में जैक स्नाइडर सर हमारे जैसे हैं, उन्हें जेरेड लेटो एज एन एक्टर तो पसंद है, लेकिन उनका जोकर एकदम ही जीरा राइस जैसा लग रहा था, तो उन्होंने सेम एक्टर को नया लुक और नया अवतार देके उसे बिरयानी बना दिया। और जहां तक टैटूज के गायब होने की बात है, तो ये सुपर हीरो मूवीज है, यहाँ पे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, तो टैटूज गायब होना तो बहुत आम बात होगी। तो अगर सिंपल रखना है तो हो सकता है कि जोकर ने अपने मेकअप से उन्हें हाइड कर दिया हो, या फिर मसालेदार बनाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन ने अपनी हीट विजन से उन्हें जला दिया हो। फिर इसके बाद अगला सवाल ये है कि वांडाविजन में अपीयर होने वाला पिएट्रो क्या सच में असली पिएट्रो है या नहीं। तो वांडाविजन के एपिसोड 6 ने अपना पूरा फोकस हमें इस बात पे कन्विंस करने पे डाला कि ये इवान पीटर्स वाला पिएट्रो ही असली पिएट्रो है। एंड जिस हिसाब से इस बंदे ने इमोशनली सबको एंड में घेरा, इंक्लूडिंग वांडा, हम लोग भी ये समझने लग गए थे कि शायद यही पिएट्रो एमसीयू वाला असली पिएट्रो है, लेकिन फिर इसने इन्फिनिटी वॉर को मेंशन कर दिया। अब अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरने के बाद आप इन्फिनिटी वॉर के किस्से उठाओगे तो जूते तो पड़ेंगे ही, लेकिन अगर ये पिएट्रो नहीं है तो फिर ये कौन हो सकता है। तो इसके ऊपर कई सारी पॉसिबल थ्योरीज हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी ये थी कि हेवर्ड मतलब हमारे लसन साहब का भेजा हुआ एक सोड एजेंट है। लेकिन अगर आप सभी को याद होगा तो वांडा जब लास्ट टाइम बैरियर से बाहर निकली थी तो उसने बैरियर के साथ छेड़छाड़ करके उसे लाल रंग का बना दिया था, और हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो भी लाल रंग की चीज होती है उससे दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट जब वांडा इस वाले एपिसोड के एंड में इस बैरियर को बड़ा करती है तो ये सब के सब लोग उसे देखते ही दूर भागने लगते हैं। तो अब जिस चीज से आप लोग डर के इतना दूर भाग रहे हो, कितने % चांसेस होंगे इस बात के कि कोई वॉलंटरीली मतलब अपनी खुद की मर्जी से उसके अंदर जाए। इनफैक्ट सोड वालों के पास मोनिका के ब्लड रिजल्ट्स भी थे जो ये बता रहे थे कि 2 बार बैरियर को क्रॉस करने के कारण उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो सोड का कोई भी एजेंट विलिंगली इस काम को करे, इस बात के चांसेस बहुत कम है, और हेवर्ड जैसे लसन की कली इस काम को करवाए, इस बात के और भी ज्यादा कम। जो मुझे लेके आता है अपनी अगली थ्योरी पे। अगर आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे काफी टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर तीसरी चीज को मेफिस्टो बोल देता हूँ। कई बार तो मुझे भी लगने लगता है कि शायद मैं ही मेफिस्टो तो नहीं, लेकिन जब से इवान पीटर्स ने शो में एंट्री ली है तब से मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि इवान पीटर्स हो सकता है कि मेफिस्टो के रोल में कास्टेड हो, एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अमेरिकन हॉरर स्टोरी। इसमें इवान पीटर्स ने कई बार नेगेटिव रोल्स प्ले करे हैं, और नेगेटिव रोल से मेरा मतलब है कोई विलन नहीं, भूत वाले रोल्स। एंड जितने ब्रिलियंट तरीके से ये रोल को प्ले कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वालों ने इस चीज को देखकर शायद इवान पीटर्स को एज मेफिस्टो कास्ट किया होगा। लेकिन जो कुछ भी है, एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि इवान पीटर्स पिएट्रो नहीं है, क्योंकि अगर ये मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स मतलब फॉक्स वाले यूनिवर्स का भी अगर पिएट्रो हो जो इस वाले यूनिवर्स में आ चुका है, तो भी उसे ये कैसे पता होगा कि विजन इन्फिनिटी वॉर में मारा गया था। एरन टेलर जॉनसन वाला पिएट्रो एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गया, एक्समैन वाला कभी इस यूनिवर्स में ही नहीं आया, तो कैसे पता हो सकता है कि विजन को इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने मार दिया था? कैसे? और हाँ, सिंस हम लोग पिएट्रो के टॉपिक पे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिएट्रो के बाल वोल्वरीन से मैच नहीं कर रहे थे, वो कॉमिक्स में ऐसे ही बाल रखता है, ऐसे निकले हुए। फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हेवर्ड का प्रोजेक्ट कैटरैक्ट होगा क्या। अब देखो, प्रोजेक्ट कैटरैक्ट एक्चुअली में एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मार्वल ने कुछ भी रिवील नहीं किया, लेकिन इसके नाम को लेकर हम कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैटरैक्ट होता क्या है। तो बेसिकली कैटरैक्ट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसी इलनेस है जिसके कारण आंखों के ऊपर एक व्हाइट कलर की फिल्म सी जमने लगती है, मतलब एक पर्दा सा जमने लगता है, और उससे सामने वाले की विजन पे इफेक्ट पड़ता है। ये आप लोगों ने जनरली बहुत सारे बूढ़े लोगों में देखा होगा। इसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, और इसको ऑपरेट करके काफी आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कैटरैक्ट वर्ड का यूज क्यों किया गया है? तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो विजन कैटरैक्ट मतलब कैटरैक्ट एक ऐसी चीज है जो विजन पे इफेक्ट करके उसे रोक सकती है। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कैटरैक्ट एक्चुअली में एक वेपन्स प्रोग्राम है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी वेपन है ये विजन को रोकने के लिए हो या विजन के खिलाफ उसकी वीकनेस हो, जो चीज मुझे लेकर आती है अपनी अगली थ्योरी पे। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि शायद हेवर्ड ही मेफिस्टो है, लेकिन मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करता। ऑल्दो हम इस पॉइंट को एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हेवर्ड पूरी तरह से एक लसन इंसान है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हेवर्ड एक्चुअली में मेफिस्टो तो नहीं, लेकिन मार्वल का एक विलन ग्रिम रीपर हो सकता है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि ग्रिम रीपर एक्चुअली में मार्वल का एक काफ़ी छोटा मोटा विलन है जो वंडर मैन का भाई था। और वंडर मैन एक्चुअली में वो कैरेक्टर है जिससे विजन को कॉमिक बुक्स में क्रिएट किया गया।
अब मार्वल में वंडर मैन का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वांडाविजन के एपिसोड 1 या 2 के इंट्रो में हमने ग्रिम रीपर के हेलमेट को देखा था। एंड सिंस ऐसा समझ में आ रहा है कि हेवर्ड का वांडाविजन और वेस्टव्यू से काफी हैवी इन्वॉल्वमेंट पहले से ही है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, तो जैसे ही मैंने इन सारी चीजों को कनेक्ट करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हेवर्ड के किसी ना किसी विलन के होने की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर वो मेफिस्टो या नाइटमेयर नहीं हो सकता तो बचता है सिर्फ एक ही विलन जिसकी वांडाविजन में हमें हिंट दी गई है, एंड वो है ग्रिम रीपर। अब मेरे पास इस पूरी थ्योरी को बैक करने के लिए बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल मटेरियल नहीं है, क्योंकि मार्वल ने दिया ही नहीं हमें। बस मैं इतना जानता हूँ कि हेवर्ड एक लसन है जिसे पहले से ही वेस्टव्यू के बारे में शायद पता था, और वो विजन के पीछे न जाने क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स भी करवा रहा था, एंड उसके पास विजन को लेकर कोई ना कोई क्लासिफाइड फाइल है जो हो सकता है कि विजन की वीकनेस हो। इसी बेसिस पे मैं ये चीज डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेवर्ड शायद ग्रिम रीपर हो सकता है एमसीयू का। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स बताना। फिर नेक्स्ट हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या वांडा के बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये सारे के सारे स्वॉर्ड एजेंट्स म्यूटेंट्स बन चुके होंगे, या वेस्टव्यू के टाउन में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी कोई पावर्स आने लगेंगी। तो क्लियरली इस पूरी चीज का लॉजिक सिर्फ इसी फैक्ट पे बेस्ड है कि वांडा के बैरियर को 2 बार क्रॉस करने के बाद मोनिका के अंदर पावर्स आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इससे हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जो भी वांडा का बैरियर क्रॉस करेगा उसके अंदर पावर्स डेवलप होने लगेंगी। ऑल्दो आई वुडंट माइंड अगर डार्सी के पास भी पावर्स आ जाती हैं तो, क्योंकि उससे ज्यादा ऑसम कुछ हो नहीं सकता। तो वेस्टव्यू के अंदर जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके पास तो पावर्स नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने वांडा का बैरियर क्रॉस नहीं किया। लेकिन हाँ, वांडा का अपने बैरियर को एक्सपैंड करने के कारण जो लोग उसकी चपेट में आए हैं, हो सकता है कि उनके अंदर पावर्स डेवलप हो जाए, जैसे डार्सी या फिर वो बाकी के स्वॉर्ड एजेंट्स। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मोनिका ने 2 बार बैरियर क्रॉस किया था और इन लोगों ने सिर्फ अभी तक एक ही बार किया है। हो सकता है कि आगे जाके 2 बार कर लें, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही बार किया है। तो पावर्स आती हैं या नहीं आती, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कितने चेंजेस होते हैं, ये प्योरली मार्वल पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे भी हम एक थ्योरी तो बना ही सकते हैं। वांडा का कॉमिक बुक्स में एक मोमेंट था जिसमें वो नो मोर म्यूटेंट्स बोल के सारे म्यूटेंट्स को ऑलमोस्ट अर्थ से साफ कर देती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वांडाविजन के एंड होते होते वो हो सकता है कि अपनी पावर्स को एक्सप्लोड करे और ये पूरा का पूरा बैरियर अर्थ से होकर निकले, जिसके कारण हो सकता है कि कई सारे लोगों में म्यूटेशंस आए या फिर जिनके अंदर म्यूटेंट जीन है वो एक्टिवेट हो जाए, और ऐसे करके एमसीयू में म्यूटेंट्स का डेब्यू हो, एंड यही एमसीयू में वांडा का नो मोर म्यूटेंट्स वाला मोमेंट हो। देन अगेन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसे मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बता देना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वांडाविजन को लेकर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितने बिल्डअप किया था, उतना डिलीवर नहीं कर रहा है, सिर्फ बिल्डअप ही बिल्डअप किए जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि 6 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो तो सिर्फ 3 घंटे का शो निकला है और 3 घंटे का आना बाकी है। टीवी शोज इसी पैटर्न पे ऑपरेट करते हैं, एक एपिसोड बिल्डअप बनाता है और उसके फिनालेज में जाकर उसका एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलता है। दिस इज हाउ टीवी वर्क्स। ब्रेकिंग बैड, स्ट्रेंजर थिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स को जाने दो, वो तो आखिरी में भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप सुपर हीरो वाले रीसेंट टीवी शोज भी देखोगे, जैसे वॉचमैन और द बॉयज, तो वो भी यही करते आए हैं। बीच में 1-2 मोमेंट्स दे देते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सीजन भर हाइप को बिल्डअप ही करते हैं और उसके बाद फिनाले में डिलीवर करते हैं। तो वांडाविजन से सिर्फ आधे रन टाइम होने पे कुछ भी डिफरेंट या फिर एक्सप्लोसिव एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। एंड अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया हो तो ये कॉमेडी सिटकॉम से शुरू होकर एक डार्क ट्रेजेडी बनने लगा है। और क्या चाहिए। तो इन सब चीजों के बाद अगर आप कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है, तो प्लीज उसे टच करके ग्रे बनाइए। एंड अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड दुनिया जमाने में फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अभी कर लो, तुरंत फ्री है, सब कुछ फ्री है। लाइक करना फ्री, सब्सक्राइब करना फ्री, फॉलो करना फ्री यहीं पे। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिन पे आप अग्री करते हैं, कौन कौन सी हैं जिन पे आप नहीं करते हैं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।